बात रामपुर की सियासी लड़ाई की। समाजवादी पार्टी ने रामपुर से आजम खान को चुनावी मैदान में उतारा है। आजम खान जेल से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को स्वार से एसपी ने टिकट दिया है। ऐसे में रामपुर में क्या है चुनावी मुद्दे और रामपुर की जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम पहुंची रामपुर। तो बेहोशी की हालत में थी। जाने वक्त 2 मिनट में आंख खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, ये सियासत है, यहाँ हर आंसू का मोल है और जब चुनाव सिर पर हो तो नेताओं के आंसू निकलना कोई नई बात नहीं है। ये रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने स्वार सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब्दुल्ला पिछले 23 महीने से जेल में थे और जब जेल से बाहर निकलकर चुनावी मंच पर पहुंचे तो अपने पिता की तबीयत का हाल बयां करते करते आंसू बहाने लगे। तो बेहोशी की हालत में थी। जाने वक्त 2 मिनट में आंख खुली और मुझसे कहा, बेटे अगर मुझे कुछ ऐसा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मैंने दुआ करी कि अल्लाह, जेल तो मैं काट ही रहा हूं, मुझे कोई शिकायत, बस तू मेरे वालिद को बचा। आजम खान भी जेल में हैं, उन्हें समाजवादी पार्टी ने रामपुर से टिकट दिया है। रामपुर से सपा ने भले ही आजम खान को चुनावी मैदान में उतार दिया हो, लेकिन जो हालात हैं उसमें आजम खान चुनावी मैदान में खुद तो नहीं जा पाएंगे। सीतापुर के इसी जेल में आजम खान बंद हैं और मौजूदा स्थिति में ये साफ कहा जा सकता है कि उन्हें जेल में रहकर ही चुनाव लड़ना होगा। जिस तरह से योगी सरकार के दौरान शिकंजा कसता गया और आजम खान पर एक के बाद एक मुकदमे खुलते गए, ये पहले ऐसे सांसद हैं जिन पर 78 मुकदमे दर्ज हैं और साथ ही मुकदमों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि एक के बाद एक मुकदमे में उनके ऊपर चार्जशीट और कई मामलों में सजा भी सुनाई जा रही है। तो जाहिर है ये मुकदमे इतने लंबे हैं और इतने ज़्यादा हैं कि इससे निपट पाना इस चुनाव के दौरान तो आजम खान के लिए बेहद ही मुश्किल है। आजम खान के साथ साथ उनके बेटे भी इसी जेल में बंद थे, लेकिन अब वो बेल पे बाहर जा चुके हैं। अगर हम आजम खान के मुकदमों की बात करें तो मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी के लिए आलियागंज के किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने के 28 मुकदमे आजम खान पर दर्ज हैं। वहीं अतीम खाने से भैंस चोरी प्रकरण में 9 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि शत्रु संपत्ति के मामले में 2 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं किताबों की चोरी, शेर की मूर्ति चुराने, 2700 खैर के पेड़ों की चोरी का भी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। तो वहीं बीजेपी ने आजम खान के मुकाबले आकाश सक्सेना पर दांव खेला है। आकाश सक्सेना वही शख्स हैं जिनके दाखिल मुकदमों के कारण ही आजम खान को जेल की हवा खानी पड़ी है। रामपुर का चुनावी रण सज चुका है। इस बार की चुनावी लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। बीजेपी के कैंडिडेट आकाश सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार काफ़ी अलग है चुनाव। नहीं है, देखिए ऐसा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव अलग दूसरी तरीके से है, क्योंकि आज तक रामपुर में जितने भी जो चुनाव हुए हैं आज़ादी के बाद से, मुझे लगता है कि पहला एक ऐसा चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ पर कमल खिलाने जा रहे हैं और ईश्वर के आशीर्वाद से, महाराज जी के आशीर्वाद से हम यहाँ कमल खिला रहे हैं। हमेशा बीजेपी निकटतम प्रतिद्वंदी के तौर पर ही सामने आती है। इस बार आपका दावा है कि इस बार जीत हासिल कर रहे हैं। इसमें जो पिछले 5 साल यहाँ पर काम किए गए हैं वो भी जिम्मेदार हैं और जो आपने शिकायतें भी दी हैं, कंप्लेंट दी हैं, आप ने कई ईडी को भी शिकायत दी है आजम खान को लेकर, वो भी इस समय जेल में है। देखिए, रामपुर में आज के समय में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि आजम के द्वारा जितने अत्याचार किए गए थे, रामपुर का बच्चा बच्चा ये जानता है कि किस तरीके के रामपुर में आजम ने मुसलमानों पर अत्याचार किए, रामपुर के दलितों पर अत्याचार किए, रामपुर के गरीबों पर अत्याचार किए, किस तरीके से रामपुर में बेगुनाह लोगों को रजिस्ट्री ना करने पर उनकी हाथों के उनके अंगूठों को तोड़ दिया गया, रातों रात उनके घर तोड़ दिए गए, सिर्फ इस वजह से कि भाई ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो यूनिवर्सिटी के नाम हो जाएं। सिर्फ एक आदमी ने इतना ज़बरदस्त आतंक मचा रखा था। आज
अपने जो जिस तरीके के उसने जो कुकर्म किए थे उसकी वो सज़ा आज काट रहा है और इसी वजह से आज वो 2 साल से जेल में है। और इसी आधार पर भी आपको उम्मीद है कि वोट काफ़ी मिलेंगे? देखिए, बात वोट की नहीं है, बात यह है कि जनता आज सब पहचान चुकी है और वही चीज़ वोटों में तब्दील होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका क्या सर एजेंडा है, आपका क्या मुद्दा है, क्या आपका घोषणा पत्र है रामपुर को लेकर? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि रामपुर में सबसे बड़ा मुद्दा आज़म का अत्याचार है और वही मुद्दे को लेके हम आज ज़मीन पर उतरे हुए हैं और मुझे लगता है कि रामपुर की जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता को ये बात पता है कि रामपुर में आज़म ने क्या क्या अत्याचार किए हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से रामपुर में नवाब काजिम अली खान चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं। रामपुर को नवाबों का शहर कहा जाता है और रामपुर के नवाब जनाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस बार हालात काफ़ी जुदा हैं, रामपुर का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए, हर चुनाव जुदा ही होता है, कोई दो चुनाव एक से कभी नहीं होते। समीकरण अलग अलग होते हैं और जो परिस्थितियाँ वो अलग अलग होती हैं, तो इस चुनाव में भी अलग ही परिस्थितियाँ हैं। मेरे ज़्यादातर जो मैं चुनाव में जा रहा हूँ वो आवाम के सामने, जनता के सामने जो मुकामी मसाइल हैं उनको लेकर जा रहा हूँ, जो लोकल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर, क्योंकि पहले जब तक अपना घर सही नहीं होगा तो बाहर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें पहले मैं समझता हूँ कि पहले रामपुर का जो निज़ाम इतने सालों से बिगड़ा हुआ है उसको सही करना है। जो परेशानियाँ लोगों को आज हो रही हैं, क्योंकि ना तो यहाँ MP है, ना MLA है, ना नगर पालिका चेयरमैन है, कोई नहीं है, या तो सब जेल में या फिर फरार हैं। तो इन कंडीशंस में लोगों को एक विकल्प मिलना चाहिए कि वो विकल्प, और वो विकल्प मैं समझता हूँ कि मैं, क्योंकि मेरा पहला चुनाव है, तो मैं समझता हूँ कि मुझे खुद चुनाव के मैदान में आके वो विकल्प लोगों को देना था। रामपुर के चुनाव में पिछले 45 साल के विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा है कि आज़म खान नहीं है यहाँ पर, जेल में है। आपने भी जिक्र किया, या तो जेल में है या फिर तमाम लोग फरार हैं। तो आज़म खान का जेल में रहना भी एक बड़ा मुद्दा है। वो तो अपराधी है, लोगों के लिए तो जेल में है नहीं, ना किसी सरकार ने उसे जेल में डाला है, वो तो अपने कर्मों की वजह से अब जो अपराधी है। जैसे फूलन देवी जेल में थी, वैसे आज़म खान जेल में है, और उसका बेटा भी। बेटा तो वो कहते हैं ना, बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, वो वाला हिसाब है यहाँ। क्योंकि जिसने अपना चुनावी करियर, जिसने अपना पॉलिटिकल करियर फ्रॉड से शुरू किया, 420 से शुरू किया, दस्तावेज़ों से, जो शुरुआती संविधान को धोखा देने से करता है, वो जनता को तो धोखा देगा ही, जनता को तो नुकसान पहुंचाएगा ही। बाप ने तो नुकसान बहुत पहुंचाया है, अब बेटा उससे सवा सेर आगे होगा। तो अब आपको क्या माहौल लग रहा है नवाब और आम जनता के बीच में? एक बार फिर से संवाद रामपुर में शुरू हुआ है। ये नवाबी का नहीं है चुनाव, ये चुनाव है निजात दिलवाना लोगों को। जो जुल्म आप किसी और के ऊपर क्यों उंगली उठाते हो? अखिलेश जो है आज मुसलमान कर रहा है, मुलायम सिंह ने अपनी बहू को BJP ज्वाइन करा दी, तो कहाँ वो मुसलमानों के रहनुमा हो गए? और जो मुसलमान कर रहे हैं, क्या उन्होंने रामपुर में आके झांका था जब उनका वजीर मुसलमानों का कब्रिस्तानों को खोद रहा था और मिट्टी चुरा रहा था? या जब यहाँ रामपुर में मदरसों पे बुलडोज़र अखिलेश का वजीर चला रहा था, क्या वो उसने आके झांक के देखा था? या गरीब मुसलमानों के घर सराय गेट पे तोड़े गए, वो भी सब मुसलमान ही थे, क्या एक दफ़ा भी आके उनके दुख में हिस्सा लिया या अपने सरफिरे मंत्री को रोका ये सब करने के लिए? ऐसे में रामपुर में जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली है, ये जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम पहुंची रामपुर शहर। रामपुर के ज्वाला नगर में हम पहुंचे हैं, मतदाता हमारे साथ हैं और सीधे उन्हीं से जानते हैं कि इस बार रामपुर के इस इलाके के मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर आप वोट देंगे और क्या मुद्दा है। देखिए, रामपुर 40 साल से एक आदमी के जुल्म सितम से परेशान है और इस दफ़ा युवाओं ने ठान लिया है कि बदलाव होगा। इस बार जो वोटर है वो सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए वोट करेगा। मेरा रामपुर का जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस बार जो सरकार बने तो यहाँ की बेरोजगारी दूर की जाए। यहाँ रोजगार, शिक्षा बड़ा मुद्दा है, तो बंद होते कारखाने भी एक मुद्दा है। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त रामपुर में कानपुर से ज़्यादा रोजगार हुआ करते थे, लेकिन आज हालत ये हैं कि वायलिन बनाने के कुछ कारखाने हैं, चाकू बनाने के कुछ कारखाने हैं और
बड़ा रोज़गार ई रिक्शा चलाना है। ये अचानक ऐसे जो रोज़गार में कमी आई है रामपुर में, क्या वजह आपको लगता है? अब कितने रोज़गार बचे हैं? तो रोज़गार तो रामपुर में रोज़गार ही कहाँ है, मतलब कि 2-3 रोज़गार दिख रहे हैं रामपुर में। सबसे बड़ी बात तो है सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, लेकिन कोई भी सरकार मतलब कि इस तरफ ध्यान ही नहीं देती। ऐसे में अब देखना है कि रामपुर की जनता किसे सिकंदर बनाती है और किसे क्लीन बोल्ट करती है। रामपुर से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।